दबा दो दे स्टार्ट। सुप्रभात बच्चों, कल हमने पाठ 1 किया था। आज हम पाठ 2 करेंगे जिसका नाम है मेहनत की कमाई। ठीक है बच्चों, अब हम पाठ पढ़ते हैं। ध्यान से पाठ को समझना और फिर हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। देखो बच्चों, हम पाठ शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों एक बात कहना चाहूँगी कि सभी घर पर अपना ध्यान रखना, बिना काम के बाहर मत जाना, जब भी बाहर जाओ मास्क लगा के जाना और किसी भी वस्तु को अनावश्यक हाथ नहीं लगाना और बार बार अपने हाथ धोते रहना। अपनी स्वच्छता का ध्यान रखोगे तभी आप स्वस्थ रहोगे। ठीक है बच्चों, चलो अब हम पाठ शुरू करते हैं। मेहनत की कमाई। देखो बच्चों, इसमें कहानी है, समझने की कोशिश करना। आपको बताऊंगी इस कहानी में जो है क्या है। देखो वह एक अमीर बाप ने अपने आलसी बेटे को बुलाकर कहा, जा कुछ कमा ला। एक लड़का होता है, वो बहुत ज़्यादा क्या होता है, आलसी होता है, हमेशा क्या सोया रहता है। तो उसके पिता ने उसको सबक सिखाने के लिए उसने एक जो है मन में एक मतलब योजना बनाई। अब देखो वो क्या योजना है। वो अपने बच्चे को बुलाकर क्या कहता है कि जा कुछ कमा कर ला। लड़का लापरवाह और निर्लज था। निर्लज यानी कि बेशरम, उसको किसी भी बात का असर नहीं होता था। उसके पिताजी उसको समझाते लेकिन वो क्या करता, अनसुनी कर देता। लापरवाह था, उसको किसी बात का असर नहीं होता था। तो काम करने की उसकी आदत न थी। बच्चों आप समझते ही हो, जो आलसी होते हैं वो काम नहीं करना चाहते। उनको ये लगता है कि हम बस बिस्तर पर पड़े रहें और हमें सब कुछ वहीं मिलता रहे। तो जब उसके पिता ने उसको कहा भी कुछ कमा कर ला, तो वो सीधा माँ के पास गया और रो धोकर मिन्नतें कर उसे कुछ देने को राजी कर लिया। माँ से बेटे का दुख देखा न गया, उसने उस 1 रुपया बक्से में से निकाल कर दे दिया। जब उसके पिता उसको कमाने के लिए कहा तो वो कमाने नहीं गया, सीधा कहाँ गया, अपनी माँ के पास। और अपनी माँ को सारी बात बताई हुई, पिताजी मुझे काम के लिए भेज रही हैं। वो रोने लगा तो माँ ने क्या किया, बच्चे को रोता ना देकर उसे क्या कर दिया, 1 रुपया दे दिया। तो रात को बाप ने पूछा, बेटा तूने क्या कमाया। लड़के ने झट से रुपया निकाल कर दिखा दिया। अनुभवी पिता समझ गया, उसने कहा, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने झटपट जाकर रुपया कुएं में डाल दिया। अगले दिन पिता ने फिर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो आज भोजन नहीं मिलेगा। लड़का अपनी बहन के पास जाकर रोने लगा। बहन ने भी तरस खाकर 1 रुपया अपने पास से उसे दे दिया। बाप ने रात्रि में लड़के से पूछा, आज तू क्या कमा कर लाया। लड़के ने जेब में से निकालकर 1 रुपया बाप के सामने रख दिया। बाप बोला, जा इसे कुएं में फेंका। लड़के ने वैसा ही किया। बच्चों देखो अब इसमें क्या करता है, जो आप अपने बेटे को सिखाना चाहता है कि हमेशा कमा कर खाना चाहिए, लेकिन वो आलसी था। जब उसके पिता उसको कमाने के लिए कहा तो वो कहाँ चला गया, अपनी माँ के पास। माँ से 1 रुपया दे दिया। जो पिता था वो अनुभवी था, उसे पता लग गया कि वो खुद के कमाए हुए रुपये नहीं थे, उसने उसे कुएं में फेंकने के लिए बोल दिया। तो अगले दिन फिर ऐसा हुआ, पिताजी ने कहा भी कमा कर ला, नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। लेकिन उसने क्या किया, बेटे ने फिर अपनी बहन के पास गया और उसने अपनी बहन से 1 रुपया ले लिया। उसकी बहन ने भी उसको 1 रुपया दे दिया। ठीक है, तो उसके पिता ने फिर को पता लग गया कि ये कमाई का पैसा नहीं है, इसने खुद नहीं कमाया। और उसने कहाँ भेज दिया उसको कि जा इस पैसे को भी कुएं में फेंका। इस प्रकार बच्चे उसको कुएं में फेंकने के लिए बार बार उसको बोलता है, कुएं में फेंका, कुएं में फेंका। आगे देखो बच्चों क्या होता है। अनुभवी पिता ने पत्नी और बेटी को बाहर भेज दिया। पिता ने बेटे से प्रातः उठने पर कहा, जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। बेटा दिन भर सुस्त बैठा रहा, उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, कोई उसकी सुध लेने वाला न था। विवश होकर संध्या के समय वह उठा और बाजार में मजदूरी खोजने लगा। एक सेठ ने कहा, मेरा यह संदूक उठाकर घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। पिता समझ गया था कि इस तरह से बेटे को जो है सबक नहीं मिलेगा। उसने क्या किया, उसकी अपनी पत्नी और अपने बेटे को बाहर भेज दिया ताकि कोई उसकी मदद ना कर सके। अब उसने, क्योंकि उसका पिता अनुभवी था, तो अब उसने अपने बेटे को कहा कि जा कुछ कमा कर ला, नहीं तो रात को भोजन नहीं मिलेगा। वो बेचारा सारा दिन उदास बैठा रहा, रोता रहा। अब वो रो के किसके पास जाए, ना तो उसकी माता जी थी ना उसकी बहन थी। तो मजबूर होकर संध्या के टाइम उठा, अभी उसे खाना नहीं मिलेगा, उसको भूख लग रही, तो बाजार चला गया। बाजार गया तो सेठ ने मिले उसको सेठ, उसने उसको कहा कि ये संदूक घर पहुंचा दे, मैं तुझे 4 आने दूंगा। अमीर बाप के बेटे ने संदूक उठाकर सेठ के घर पहुंचाया। वह थक कर चूर हो गया, उसके पांव कांप रहे थे, गर्दन तथा पीठ में भयंकर दर्द हो रहा था।
रात को बाप ने पूछा, बेटा आज तूने क्या कुछ कमाया? लड़के ने चवन्नी निकाल कर दिखाई। जब उसने उसके मतलब सेठ का तो वो बक्सा तो घर पहुंचाया, तो बदले में सेठ ने उसको कितने दिए? 25 पैसे दिए। तो वही 25 पैसे वो घर लेकर गया। तब उसके पिताजी ने पूछा तो उसने निकाल के दिखा दिया। तो बाप बोला, जैसे कुएं में डाला। तो लड़के को क्रोध आया। अब बच्चों उसको गुस्सा क्यों आया? क्योंकि पहले जो थे पैसे उसकी कमाई के नहीं थे, वो सिर्फ उसकी मम्मी से उसकी बहन से लिए थे। लेकिन अब उसने खुद कमाए, और कमाते टाइम क्या हुआ, उसको जैसे गर्दन में पीठ में भयंकर दर्द हुआ, उसको पसीना भी से खूब मेहनत से बक्सा उठाकर। लेकिन अब उसको कुएं में फेंकना, जब अपन अपनी मेहनत से काम करते हैं वो ख़राब हो जाए तो अपन को गुस्सा आता है ना। वही बात है, उसने मेहनत से कमाया, लेकिन उसके पिता जिसको कहते हैं कुएं में फेंका, उसको गुस्सा आया। तो वह बोला, यह मेरी मेहनत की कमाई है, मेरी गर्दन कमर और पैर दुखने लगे, आप कहते इसे कुएं में डाला। तो बेटा कहता भी, जब पिताजी समझ गए भी अब ये जो उसके कमाई हुए पैसे थे वो नहीं करके आया, जब पहले बार उसको 1-1 रुपये मिले तो उसने क्या कुएं में फेंका। तो बेटे ने बिना कुछ सोचे और बिना कुछ कहे फटाफट गया और फेंक के आ गया। लेकिन अब वो फेंकने क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये उसकी मेहनत की कमाई थी। तो अनुभवी पिता जो कुछ समझ गया, अगले दिन उसने अपना सारा व्यापार लड़के के हवाले कर दिया। तो इसके लेखक कौन है? सुदर्शन जी। अब इसमें कभी हमको ये कहना चाहते हैं कि जब हम खुद मेहनत करके कमाते हैं तो वो जब ख़राब होता तो बहुत गुस्सा आता है। तो पिता ने कि अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। उसके बाद वो जो है समझ गया कि इंसान के लिए मेहनत करनी कितनी ज़रूरी है। तो मेहनत की कमाई को कुएं में नहीं डाल सका, और बाकी जो उसको पैसे मिलते थे वो कुएं में फेंक देता था। उसके बाद जो है बेटा सुधर गया, उसने अपना आलस छोड़ दिया और वो कमाने लगा। समझ में आ गया बच्चों आपको पाठ? चलो अब हम क्या करते हैं, इसके शब्दार्थ करते हैं बच्चों। देखो पहला शब्दार्थ है लापरवाह, इसका अर्थ है असावधान या बेफिक्र। दूसरा है विवश, मजबूर। मिन्नत, विनती। झटपट, तुरत फुरत। क्रोध, गुस्सा। मेहनत, परिश्रम। एक बार फिर से बोल रही हूँ शब्दार्थ, और ये शब्दार्थ अपनी कार्य पुस्तिका में स्वच्छता से उतारना। लापरवाह, असावधान। विवश, मजबूर। मिन्नत, विनती। झटपट, तुरत फुरत। क्रोध, गुस्सा। मेहनत, परिश्रम। बच्चों अब कुछ नीचे जो है अपने पास कठिन शब्द हैं, इन कठिन शब्दों को लिखने व बोलने का अभ्यास करना। पहले लिखो और बोलना भी है बच्चों, इसका उच्चारण करने का प्रयास करना। व्यापार, गर्दन, क्रोध, दर्द, भयंकर, निर्लज्ज, मिन्नतें, विवश। ठीक है बच्चों, ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं, इनको भी बोलने का प्रयास करना और इनको उच्चारण करने का प्रयास करना। इसमें कुछ शब्द आए हैं जिनका विपरीत अर्थ आपको खुद लिखना है। मैं बोलती हूँ, आप पुस्तिका में उतारना और इनके जो है विपरीत शब्द खुद लिखना। पहला है दुख, जल्दी, रात्रि, जीवन। और कुछ शब्द दे रही हूँ बच्चों, उनसे वाक्य प्रयोग करने हैं। जैसे स्वस्थ, स्वस्थ का होएगा स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम करें। ऐसे ही शब्द बोलूँगी, उनके लिखने हैं। पेड़, जल, बेटी, आदर। ये आपका गृह कार्य है बच्चों। ये जो मैंने 4 विलोम शब्द बताए हैं इनका लिखना है। दुख, जल्दी, रात्रि और जीवन। और ये जो मैंने 4 शब्द बोले हैं इनका शब्दों में वाक्य बनाना है। इन शब्दों से एक एक वाक्य बनाना है। पेड़, जल, बेटी, आदर। ठीक है बच्चों, अब इनके जो प्रश्नोत्तर हैं इनके मैं आपको PDF बना के भेजूंगी, और आप वो प्रश्नोत्तर देखकर अपनी जो कार्य पुस्तिका में स्पष्टता से उतारना और उन्हें याद करना। जो भी गृह कार्य है बच्चों आपको घर बैठ के वो पूरा करना है। इसके प्रश्नोत्तर की PDF आपके पास आ जाएगी, अब वो उतारना बच्चों। धन्यवाद।